रुक्मिणी का निमंत्रण आया तो द्वारका में आकर के ब्राह्मण ने पूछा कि कृष्ण का मकान कौन सा है। दाऊ का मकान सबसे पहले था। दाऊ का क्या काम है कि तुमसे कोई मतलब नहीं, जिससे मतलब है मैं वहाँ पूछ रहा हूँ, बताना ही नहीं बता रहा। जब यहाँ छोड़ता हूँ, लड़ाकू मत हो, चले जाओ, वो भवन दिख रहा है। और कृष्ण भगवान चिंता में थे, रुक्मिणी हमको इतना याद करे, मैं कैसे जाऊं, जब तक कार्ड नहीं मिलेगा तो जाना वहां जरा उचित नहीं है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बांधवा न च विद्यागमं यस्ति वासं तत्र न कार्य। जहाँ पर सम्मान न हो, विद्याभ्यासन का स्थान कोई न हो, अर्थ लाभ न हो, इसमें देश सम्मान हो, न वृत्ति न च बांधवा, अपने बंधु बांधव न हो, तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तो जब कार्ड मिला निमंत्रण पत्र, भगवान श्याम की आंखों में आंसू आ गया। देखो हमको इतना रुक्मिणी चाह रही है, लक्ष्मी थी तो भाई। अब भगवान उत्तर देते हैं कि तुम्हारा कार्ड तो आया, मेरा उत्तर तो सुन लो। मैं राजा नहीं और गोपाल गाय वगैरह सब चराने वाला, मेरी बुआ का, सगी बुआ का लड़का दमघोष पुत्र शिशुपाल है, वो तुम्हारे लिए योग्य वर है और गया भी होगा। मैं पता लगा लिया, गया भी, इसलिए आप उसी को वर्ण करो, मैं राजमहिषी बनूंगी। रुक्मिणी ने जवाब दिया, पहला श्लोक सुनाया कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। आपके गुणों को जब कान से सुना, त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिविध तापों की निवृत्ति होगी। रूपम दिशाम दशिमताम अखिलार्थ लाभम, तो यच्युता विशद चित्रम अपत्रपम में, और जिसने रूप को देख लिया है और रूप देखने के बाद क्या पूछना है, चित्त में जाके वो रूप जो है चढ़ा गया। आपने ये कहा है कि मैं गोपाल पढ़ा लिखा सही और गाय चराने वाला दमघोष पुत्र शिशुपाल से शादी कर लो, रुक्मिणी, मंगल होगा। रुक्मिणी दिखती हैं कि मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्या वयो द्रविड़ धाम विरात्मतुल्यम, धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम। अरे आपके समान बुद्धिमान, गुणवान, धर्मवान, रूपवान कौन होगा? आपके समान कोई नहीं। आप ये चाहते हैं कि सिंह का भाग इधर ले जाए, आप सिंह हैं, आपके भाग को इधर न ले जाए, आप स्वयं हमारा वर्ण करो। बताओ मैं कैसे वर्ण करूंगा? बड़े बड़े राजा महाराजा और तुम महल में होगी। और शिशुपाल सेना लेके पहुंच गया है, कैसे काम बनेगा? ये प्रभु हमारे कुल खानदान की एक मर्यादा है,
लड़की विवाह के पूर्व देवी का पूजन करने जाती है, सखियों के साथ में पूजन करने। अरे पूजन में तो हमारा मन लगा ही नहीं रहा है, मैं तो निरंतर आपको देखती रहूंगी। पूजन जल्दी जल्दी करके और देखती रहूंगी कि हमारे प्रभु आए कि नहीं आए। मुझे देवी भवानी पूजा को थोड़ी करना है। अच्छा, तो हमको तुम कैसे पहचानोगी? मैं अपना हाथ उठा दूंगी कि भाई इतनी कन्याओं के बीच में हाथ उठाने वही रुक्मणी है, तो हाथ मेरा पकड़ लेना और खींच लेना, रथ में बिठा करके चल देना, इधर जो होगा होता रहेगा। इतना बताया, रास्ता प्रशस्त बताया, और बिना दाऊ के बताए बड़ी शादी की चिटपुटी लगी थी, रहा नहीं गया। क्या हुआ? लाइट चली गई, वो एसी बंद कर दो। वो तो ऐसे ही ऑफ हो गया। अब क्या करें? चलिए इसको और पास कर देते हैं। बंद कर दो। चलिए शुरू करिए। ये बंद कर दिए, ये बंद कर दिए। बंद कर दिया, थोड़ी देर में हो जाएगा। नहीं, ये बंद कर दिए, ये बंद कर दी। ये मशीन चालू कर, मशीन, ये मशीन बंद है ना? हाँ वो तो बंद कर दिया हमने। ये लाइट कैसे ऑफ होती है? जब वहां आप आ जाओगी और मैं हाथ उठा दूंगी तो आप समझ जाएंगे कि रुक्मणी यही है, और तत्काल मेरा हाथ पकड़ कर रथ में बिठा लेना और चल देना। दाऊ ने सोचा, देखो दारू को बुला करके श्याम अकेला कहाँ गया। अपनी सेना तैयार की, नारायणी सेना लिए और कहे द्रुतगामी रथ को ले चलो भाई बड़ी तेजी से। सवेरा होते होते दाऊ ने कहा शाम को मैं मिला लूंगा। और जैसे शाम वहाँ विदर्भ देश पहुँचे और खड़े होते हैं कि दाऊ का रथ दिखता है, सेना दिखती है। तारुक से बोले, देखो भाई हो तो ऐसा हो, भाई हमारा सपोर्ट करने के लिए सेना लेके चला रहा है। श्याम बोले, दाऊ हमने आपको बताया था भैया, आप आराम करते रुआ है। हम किस मर्ज की दवा है? हमारे छोटे भाई के ऊपर विपदा आए, हम बैठे बैठे रसगुल्ला खाएंगे? कभी ऐसा नहीं हो, सोचना नहीं। मैं रक्षा तुम्हारी करता रहूंगा हमेशा। ठीक है, उधर खबर फैल गई, वो तो द्वारका निमंत्रण भी नहीं भेजा, कैसे आ गया बदन में। और सखियों ने जाके कहा, हम सब तो देखते रह गए, और रुक्मिणी का हाथ पकड़ के कृष्ण लेके भाग गए। शिशुपाल ने कहा, बस सेना तैयार करो, कैद करो उसको ग्वाले को। जरासंध ने कहा, ओ फटीचर, तुम मत लड़ने को आगे बढ़ो। 17 बार मुझे हराया है, 17 बार, और एक ही बार नहीं, 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया। 10 लाख सेनाओं के साथ में अंदाज बस इतनी सेनाओं को पराजित किया। 17 बार, 21 बार। मत चिंता करो, दूसरी जगह शादी करा देंगे।
पर बेचारा अभी तक मरा नहीं मरा, कहीं कंगन जो बंधा था बंधा ही रह गया, विवाह नहीं हुआ शिशु, और राजसू यज्ञ में मर भी गया बेचारा। कितने रड़ुए ऐसे ही मर जाते, शादी भी नहीं हो पाती बेचारे, क्या करो। ऐसी परिस्थिति आई, रुक्मिणी ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं कंस को, उसको कृष्ण को बंदी बना करके अपनी बेटी, अपनी बहन रुक्मिणी को अवश्य लाऊंगा। यदि नहीं ला पाया तो मुंह नहीं दिखाऊंगा, वहीं रह जाऊंगा। ठीक, अपना रथ दौड़ाया। इधर दाऊद ने कहा कहाँ जा रहे हो, पहले हमसे लड़ लो। सेनाओं को मार मार के और हल से खींच खींच करके तहस नहस दाऊद ने कर दिया। फिर वहां से दौड़े पीछा किए। इधर रुक्मिणी का और कृष्ण का युद्ध चल रहा था। अंततः गत्वा भगवान चक्र सुदर्शन को उठाए और चक्र सुदर्शन को उठाया तो रुक्मिणी उतर करके भगवान का हाथ पकड़ लिया कि प्रभु कुछ भी मेरा भाई है, समझे, दया कर दो प्राणनाथ, आप सर्व समर्थ हैं, इसलिए कम से कम मेरे भाई को मेरे सामने मत मारो प्रभु। मैं करुणा पुकार आपसे कर रही हूँ, करुणार्थ हृदय से आपको आह्वान कर रही हूँ, प्रभु न मारो। जाओ प्रिय, तुम्हारे कहने से मैं छोड़ देता हूँ। रुक्मिणी, तुम्हारे बहन के कहने से जाओ, तुमको हम प्राणदान देते हैं। बड़े मुश्किल से लथपथ होकर के उठा, क्या करे, एक तो मार खाया था, दूसरे अंग प्रत्यंग में दर्द हो रहा, और तीसरे अपमानित, चौथे जहाँ अवध कौन मोल आई, वहां लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। वहीं रह गया। जब वहीं रह गया, इधर भगवान जब रुक्मिणी को लेकर के आए, विवाह की शुभ घड़ी आई, निमंत्रण कार्ड छपा। श्याम बोले दाऊद से, दाऊद जाके आओ, रुक्मिणी को निमंत्रण आप ही दो, लड़ो मार झगड़ा तुम करो और निमंत्रण हम देंगे। ऐसा नहीं समझ लिखे क्या कहने भैया, मैं निवेदन करता हूँ, बड़े बूढ़े निमंत्रण देते तो स्वीकार लोग कर लेते हैं। केवल दाऊ आपको इतना कहना है, जो हो गया उसको भूल जाओ और जीवन भर के साथी कृष्ण भगवान को बना लो। कृष्ण तुम्हारी बहुत मदद करेगा कालांतर में, और बहन को भाई भी मिल जाएगा। इसके बाद आप विचार करना, मैं तो चला। दाऊद इतना कह करके चल दिए। अब रुक्मिणी सोचता कि हे भगवान, नहीं जाऊंगा तो मेरी गति क्या होगी, और चला जाता हूं तो अपमानित हुआ, अपमान हुआ तो फिर क्या होगा। दाऊद ने कहा अच्छा देखेंगे। रुक्मिणी जो तैयार हो गया, एक रथ के ऊपर विविध प्रकार के रत्न और रत्नों का ढेर लेकर के आया। दाऊ कह रहे थे श्याम,
विवाह का मुहूर्त जा रहा है, शादी करो। वो नहीं आएगा बाबा। श्याम ने कहा, भैया दाऊ, आप निमंत्रण दो, आपका दिया हुआ निमंत्रण व्यर्थ चला जाए, संभव नहीं। थोड़ी देर और देख लो। तब तक रथ दिखा रुक्मी का, भैया देखो निर्लज आ रहा है। कि देखो उसके सामने से मत रहना, बड़े भैया आपसे प्यार दुराव करेंगे, आपको सब बता रहा हूं। ठीक। अब रुक्मी आया, गले सब मिले, सब जितने भी देवी देवता वहां थे, सबने स्वागत सत्कार किया। बहन के यहाँ रुक्मी गया और बहन जो रुक्मणी वे पकड़ के रोती, भैया अच्छा किया आप आ गए, नहीं आते तो मैं तो मुंह दिखाने लायक थी नहीं, कि भैया उन सब चीजों को भूल जाओ। अब रुक्मी जो है उस संबंध को स्थिर करने के लिए श्याम के नाती के साथ में अपनी लड़के की शादी कर दिया। अब चला वंशावली ऐसी जिसमें कि रुक्मी का संबंध पक्का होता गया। नाती पोता, इससे क्या होता, न जाने कितने हुए होंगे, सबके साथ संबंध जमता गया। रुक्मी का संबंध दृढ़ हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पहली संतति रुक्मिणी के प्रद्युम्न हुए और प्रद्युम्न को कारागार से चुरा लिया गया, सम्रासुर चुरा ले गया और ले जाके फेंकवा दिया समुद्र में। बहुत बड़ा मत्स्य निकल गया और निकला हुआ मत्स्य जब बदिक के यहाँ गया, उस वधशाला में उसका वध हुआ, उसमें से बहुत सुंदर कुमार निकला, राजा को प्रेजेंट किया। राजा बड़ा खुश हुआ, चलो ठीक है। लालन पालन के लिए रति वहाँ दूसरे कन्या के दासी के रूप में थी। लालन पालन किया और उस बालक को विशिष्ट पदार्थों का सेवन कराने लगी, इसमें हृष्ट बलवान हो गया। तो प्रद्युम्न की हालत ऐसी और प्रद्युम्न के बाद और भी जो लड़के हुए उनकी भी हालत देखो। शाम को पढ़न खटोला में धर करके और बाणासुर की पुत्री चित्रलेखा उसने बुलवा लिया, वो भी सूतिका गृह से चले गए। ऐसे ऐसे आख्यान सुनाने को राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाया, सुनते जा रहे हैं। पर राजा परीक्षित का चित्त जो है एकमात्र कृष्ण के अलावा कहीं जा नहीं रहा।
इतना होने के बाद कथा का अवसान हो तो कृष्ण का नाम, बीच बीच में नाम हो तो कृष्ण का नाम, समझे। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्याम सुंदर के उन विवाहों का वर्णन हुआ और जैसे तैसे प्रद्युम्न का विवाह, शाम का विवाह, अनिरुद्ध का विवाह, इनका सबका विवाह हुआ। और प्रभास क्षेत्र में जब सब लोग वहाँ उपस्थित हुए, यदुवंशी समाज को भी मालूम पड़ा, यशोदा इत्यादि सबको, सब लोगों ने देखा कृष्ण हो सकता वहाँ मिल जाएगा। ये लोग भी आए थे और वहाँ सबसे मिले जुले। और वहाँ द्रौपदी ने पूछा आठों पटरानियों से, बैठ जाओ, तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? रुक्मिणी ने कहा भाई तुम अपना बताओ बहन जी, तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? कि तुम्हारा विवाह तो पांचों जो पांडव हमारे प्रण की घड़ी में पहुंचे, मत्स्य भेद किया और मत्स्य भेद करने के कारण हमारे पिता द्रुपद ने मेरा विवाह इनके साथ कर दिया और पांचों की मैं महारानी बन गई। सत्या का विवाह, जाम्बवती का विवाह, सत्यभामा का विवाह कैसे कैसे हुआ, इनका सबका उल्लेख सुनाया। बड़ा भ्रम हुआ, कैसे इन रानियों के साथ में भगवान विवाह संपन्न किए होंगे। जैसे तैसे आठों पटरानियों का विवाह का हलचल। जब 16,100 रानियों के विवाह की बात आई तो वहाँ देवर्षि नारद को बुलाया प्रभु ने, सबको आशीर्वाद दे दो। अब 16,108 महल बना है, सब महल में एक एक रानी पटरानी विद्यमान है, सबका अलग अलग। अब मुझे ये नहीं मालूम लेट बात अलग था कि और उनके पास फोन था कि नहीं था, मोबाइल भी नहीं रहा होगा। परमात्मा की ऐसी कृपा, हमारा देखो थोड़ा भ्रम और संदेह हो गया, इनके सबके साथ में भगवान श्री कृष्ण मिलते कैसे होंगे? अरे 16,108 कम पड़ती क्या? मिलना हो ना हो, पता तो लगा है। पहुंचे रुक्मिणी के महल में। क्यों रुक्मिणी? श्याम कैसे है? अभी सो रहे। वहां से चले, दूसरे महल में आए सत्यभामा के। सत्यभामा से पूछा श्याम कहाँ है? अरे क्या अभी अभी उठे बाथरूम में। सत्यभामा के बाद सत्या कहने गई। सत्या से पूछा क्यों? सत्या श्याम कहाँ है? अभी सत्योपासन कर रहे हैं। बाप रे। सत्या के बाद जाम्बवती के पास गए। जाम्बवती से पूछा श्याम कहाँ है? अरे अभी भी भोजन करने बैठे। ऐसे करते करते कोई ऐसा महल नहीं जिस महल में भगवान श्याम सुंदर की अनुपस्थिति हो, सब दुरुपस्थित। इतना सामर्थ्य परमात्मा का न होता तो लोग उनको मानता कैसे? कोई मानता उनको? नहीं मानता बाबा। तो सर्वेश्वरत्वम, सर्वशेषित्वम, सर्वकुमाराधित्वम, सर्वाधारत्वम, सर्वकर्म फलप्रदत्वम, सर्वविलक्षणत्वम, इतनी शक्ति भगवान लिए रहते हैं, समझे।
तो भगवान नारद घबरा गए, इतनी सीढ़ी चढ़ो उतरो, सांस फूलने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण सबको बुला लिए, देवर्षि नारद का आप सम्मान करो, प्रणाम करो। जब एक साथ में सब लोगों ने प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको एक श्लोक में सबको आशीर्वाद दे दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार विष्णु भगवान ब्रह्मा और शंकर जी ने विचार हुआ कि चलो शिव तुम्हारे भक्त के यहाँ चलेंगे, उसके बाद ब्रह्मा का जो भक्त है उसके यहाँ चलेंगे, फिर हमारा भक्त है उसके यहाँ आप लोग चलिएगा। फिर ठीक है। सबसे पहले भगवान शंकर जी के भक्त के यहाँ पहुंचे। शंकर जी के भक्त ने क्या किया, विविध प्रकार से भगवान की इनकी सबकी पूजा किया और पूजा करने के बाद निमंत्रण दिया कि महाराज भोजन करके तब आप लोग जाएंगे। इतना विशिष्ट भोजन बनवाया, सब लोग भोजन की। जब चलने लगी तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम पुत्र पौत्र समन्वित विविध प्रकार की संपत्ति से परिपूरित हो जाओ। उनसे विदाई होने के बाद ब्रह्मा के जब शिष्य था वहां पहुंचे, उसने भी खूब अच्छी विदाई की। अच्छी पवनही करने के बाद प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उसको भी आशीर्वाद दिए। वहां से विदा होने के बाद घोर जंगल, जिस जंगल में भगवान विष्णु का भक्त रहता था, ब्रह्मा जी ने कहा आपका भक्त तो घोर जंगल में रहता है, क्या चलो प्रभु देखो से। वहां पहुंचे, भक्त ने देखा कि या तो ब्रह्मा भी आए हैं, शिव भी आए हैं, हमारे प्रभु भी आए हैं। उस भक्त ने गौ बुलाया, अपनी गौ आई, दुग्ध निकाला, उठाया, शक्कर तो था नहीं, पान कराया, इतना स्वादिष्ट शर्करा रहित दूध इतना स्वादिष्ट मिला, सब तृप्त हो गए।
कहा शंकर जी ने कहा कि ऐसा तुम और नहीं किसी ने कराया नहीं, बहुत सुंदर। जब चलने लगी अब देख रहे हैं कि विष्णु अपने भक्तों को ऐसा आशीर्वाद देते हैं। भगवान बोले कि हे भगवान, जाओ हमारे भक्त की गैया मर जाए। गाय मर गई। और सेवक आके कहता है कि प्रभु गाय तो मर गई, ये बहुत अच्छा हुआ, हम चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपने बहुत बुरा किया, इतना अच्छा स्वादिष्ट दुग्ध पान कराया और आपने ऐसा आशीर्वाद अंत में दे दिया कि हमारे इस भक्त के बीच में तीसरा बंधन एक गाय थी। गाय खत्म हो गई। अब निरंतर 24 घंटा भजन भक्त का मेरे लिए होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कोई सहारा इसका नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु ये बात समझ में नहीं आई कि आप दोनों जो है ये त्रिगुण के अंदर रहते हैं, हम त्रिगुण से बाहर रहते हैं, इतना अंतर है। तो आप त्रिगुण को लेकर के पूरे बाजार का हाल चाल लेते हैं और उसको ऐसा भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप इतना कि एक उसका गाय मर गई। इसलिए मैंने कहा कि हमारे इसके बीच में बंधन था गाय का। गाय समाप्त हो गई, बंधन इसका समाप्त। जब प्राणी के पास, भक्त के पास विविध प्रकार का बंधन रहता है, वो प्राणी मुझे भजता नहीं। मैं त्रिगुणातीत हूँ और आप तीनों गुणों से मिश्रित, तीनों गुणों के अंदर हो। आप में हम पे इतना अंतर है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। योगार्थयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो निश्चय विवेशया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायन्योस्ति कुत्रचित्। कहते हैं योग का जो मैंने वर्णन किया, राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, उसमें क्या है, मेरी प्राप्ति के लिए भक्ति है, ज्ञान है और कर्म है। तो ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्यस्ति कुत्रचित्, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। तो निर्विण्णा ज्ञान योगो न्यासिना में कर्मसु तेस्व निर्विण्ण चित्ता नाम कर्म योगस्तु कामी नाम। कहते जब प्राणी निष्काम भाव से कर्म करता है, वो कर्म संन्यास में आ जाता है। और जिस कर्म में चाहना रखता है, तो उस कर्म में भेद हो जाता है। यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यपुमान स निर्विण्णो नाति शक्तो भक्ति योगो सुसिद्धि का। कहते मेरी कथा में श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण करता है,
और श्रवण करने वालों में क्यों कि जात श्रद्धा तुय पुमान, श्रद्धा सहित मेरी कथा को श्रवण करता है, न निर्विण्णो नास्ति सक्तो, न आसक्ति है, और वैराग्यवान होकर के भक्ति योगों से सिद्धिदा, वो भक्ति योग जो है सिद्ध कहलाता है। और तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, तब तक मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए जब तक वैराग्य न हो जाए। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा यावत् श्रद्धा न जायते। और मेरी कथा भी तब तक उसको श्रवण करते रहना चाहिए जब तक बलवती श्रद्धा का समुद्वेग उत्पन्न न हो जाए। स्वधर्मस्थो यजन यज्ञनाशी काम उद्धव न याति स्वर्ग नरकौ यद्यन्यन्यत् समाचरेत् अस्मिन् लोके वर्तमान स्वधर्मस्यो नघ शुचिः ज्ञानम विशुद्धमाप्नोति मद्भक्ति वायुदृक्षया। कहते ज्ञान और कर्म में भक्ति निश्चल भक्ति हो और निष्काम कर्म हो, तब जाके उसको लाभ होता है। कोई कामना युक्त लेकर के और कर्म करेगा, उसको ऐसा लाभ होगा नहीं। स्वर्गिण्योपि एतमिच्छन्ति लोकम निरयणस्तथा साधकम ज्ञान भक्तिभ्याम उभयम तद साधकम। कहते जो स्वर्ग की कामना करने वाले हैं और किसी लोक को बिना चाहना के जो मेरी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो स्वर्ग इत्यादि मांगते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम गुणा समन्विता, चार प्रकार के मुझे भजने वाले। कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, चार अर्जुन चार प्रकार से मुझे भजते हैं लोग। स्वार्थी क्या नाम से, एक तो वो भजते आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञाने च भरतर्षभ। एक आर्त जो सब प्रकार से दुखी रहता है वो मुझे भजता है। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी एक जिज्ञासु भजता है, एक अर्थ चाहने वाला भजता है, एक ज्ञानी मुझे भजता है। सबसे उत्तम जो है ज्ञानी जो होता है, जो मुझे भजता है, वो सबसे ज्यादा प्रिय है। अस्तु। न नरा स्वर्गतिम कांक्षे ने नारकी व विचक्षण नेमं लोकं च कांक्षेत देहावेशात् प्रसाम्यति प्रमाद्यति एतद् विद्वान् पुरा भृत्यो रभवाय घटेत सः अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थ सिद्धिदां छिन्द्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिं खगः स्वकेतु मुत्सृज्य क्षेमं याति यलं पटः। कहते जो अपना बसेरा उजाड़ करके चला जाता है वो ज्यादा उत्तम है, और बसेरा रखते हुए वो मेरा भजन करता है, उसकी कोई कांक्षा रहती है। इसलिए उसकी जाय न चाहिए कमो कछु, तुम सन सहज स्नेह बसव निरंतर तासमन सो राहुर निज गेह। ऐसी भावना वाला प्राणी सर्वोत्तम कहलाता है। न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम ब्रह्म सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया नुकुले नवसुतेरितः भगवान भवाब्धि न तरे स आत्मभाव। जब मानव शरीर प्राप्त करके अपने जीवन में तरने के लिए कोई गुरु का आदेश मान करके उपाय नहीं किया
तो बस उसका मरना तो नरक जाने के लिए रास्ता प्रशस्त हो जाता है। यदारंभेत निर्विण्णो विरक्त संयतेन्द्रिय अभ्यासेनात्मन योगी धारेत अचलम मनः। प्राणी जब अपने मन को अचल कर लेता है और किसी प्रकार से उसका मन चलायमान नहीं होता, तब सिद्धि को प्राप्त करता है। क्योंकि जब तक मन में स्थिरता नहीं आएगी तब तक उसका सब साधन फलीभूत नहीं होगा। न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायश्यो भवेदिह यत् कर्मभिर्य तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरिति तरैरपि सर्वं भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेजसा। जितना योग है उसमें भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति योग के बिना मेरा सब साधन संपन्न होकर के भी नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठ है। स्वर्गापोर्गम न बद्धाम कथंचित यदि वांछति न किंचित साधो धीरा भक्ता हे कांति नो मम वांछन्त्यपि मया दत्तम कल्यम पुनर्भवम नैपेक्षम परम प्राहु निश्चयसम कल्मषम तस्मान् निराशिषो भक्तिर निरपेक्षस्य ये भवे मे भवेत् न मय्ये कांत भक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणा साधूनां समचित्तानां बुद्धे परमुपेयुषाम् एवमेतान्मया दृष्टा ननुत्तिष्ठन्ति मे पथ क्षीमं विन्दन्ति मतस्थानं यद ब्रह्म परमं विदुः। जिस स्थान को ब्रह्म पद कहा गया है उस पद को प्राणी जब तक बताए हुए साधनों का आश्रय लेकर जाना चाहता है तभी उसकी प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। ऐसा ज्ञान उपदेश दिया। महाराज जनक राज के यज्ञ में जो ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए थे, ज्येष्ठ पुत्र भरत राज्य सिंहासनारूढ़ हुए और बचे 9 योगीश्वर बने और 9 ज्ञानी बने और 81 कर्मकांडी बने। ऐसे महाराजा ऋषभ देव के 100 पुत्रों का विभाजन हुआ। वही 9 योगेश्वर 9 ज्ञानी भगवान जनकराज के यज्ञ में पहुँचे, सबका उपदेश हुआ। सब लोगों ने भगवत प्राप्ति का पृथक साधन बताया और ये कहा कि सबसे श्रेष्ठ भगवान के अलावा कोई चीज नहीं है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है। कहते जब काकभूषुंडी से पूछा तो काकभूषुंडी को भगवान ने कहा कि जाओ तुमको सब चीजें उपलब्ध हो गई। काकभूषुंडी ने कहा महाराज सब सुख देन कहे उपलब्ध सही भगति आपनी देन न कही। आपने सब सुख देने का वचन तो दे दिया पर भक्ति देने की बात आपने नहीं कही। भगवान कहे सब मिल गया, भक्ति के पीछे क्यों परेशान हुए। कहें भगतहीन सब गुण सुख ऐसे लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। भक्ति के बिना जितना उपाय बताए सब व्यर्थ है। जैसे बिना नमक के व्यंजन व्यर्थ रहता है, उसमें कोई स्वाद नहीं। तो भगतहीन गुण सब सुख ऐसे ही लवण बिना व्यंजन जैसे ही। ऐसा काकभूषुंडी ने भगवान से कहा। भगवान ने कहा जाओ तुमको भक्ति भी दे देता हूँ भाई। भगवान के पास बहुत है, इतना ऐश्वर्य है, इतना ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है और धर्म है। जो चाहता है
भगवान कहते जितने के लायक हो उतने दूंगा, नालायक तुम हो तो तुमको कुछ नहीं दूंगा। इसलिए भगवान बहुत संभल करके देते हैं। और ब्रह्मा जिसको जिसको दिए उसका सत्यानाश ही हो गया। शंकर जी जिसको जिसको दिए तो राक्षसी हो गया, वो भी उसका नाश ही हो गया। भगवान जिसके जिसके ऊपर कृपा किए उसका मंगल हो गया। तो कृष्ण भगवान के द्वारा मंगल प्रदान की कांक्षा करो, भगवान श्याम सुंदर उसका मंगल करेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज समापन ही कर दें, क्योंकि वहां जाने से बुधान तो आया।